शाहिद इस्लाम, वालिद का नाम अबुल हसन, रेलवे में फोरमैन थे 1986। सही, स्त्री ये हो गई। ठीक है, मेरे पस मंजर में वो दुकान है, जिक्र है 2001 या 2000 का। सर चीनी और रंग बस। शाहिद इस्लाम, वालिद का नाम अबुल हसन, रेलवे में फोरमैन थे 1986। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में जिक्र हुआ था हॉकी का, मंसूर बेग साहब का जिक्र आया, तो कल की वीडियो देखने के बाद उमर गौरी साहब ने मुझे डिटेल काफ़ी मैसेज किया। उन्होंने मुझे बताया शाहिद इस्लाम के बारे में कि ऑनर की बात है, बोला बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक मीरपुर खास से था, लोकू शर्ट से था। वालिद साहब रेलवे में फोरमैन थे और मिडफील्डर थे वो शाहिद इस्लाम साहब, और 35 मैच खेल चुके हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। बात ठीक है कि किसी को क्यों पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हॉकी तनज़्ज़ुल का शिकार है। हालांकि पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। तो ये ऑनर की बात है, लेकिन बात वही है कि ये सब कुछ पहले थे, अब क्या है। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं शायद इससे पहले भी एक आध बार आपके साथ ये बात जिक्र कर चुका हूँ। जैसा मुझे किसी ने कमेंट किया कि एलिमेंट्री ट्रेनिंग सेंटर है कम्प्रीहेंसिव के पास फॉर गर्ल्स, अब वहाँ की वीडियो बनाइए। देखिए, ये जो गर्ल्स के ख़वातीन के इदारे हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी होती है, और जिस तरह का माहौल आपको पता है चल रहा है, तो काइंडली आप मीरपुर खास में रहते हैं, आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप खातून हैं या मर्द कता नज़र, तो सर आप मुझे इनवाइट कीजिए। मैडम जी, अगर क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं ना वीडियोस, वो लोग समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद से अप्रोच करते हैं, उन्होंने हमारी वीडियोस नहीं देखी हुई, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जहन में, हमारे ख्यालात आते हैं कि यार ये इसका कोई पर्पस, कोई नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि जिस तरह से आजकल हर शख्स कैमरा उठाकर कुछ गलत चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ब्लैकमेलिंग के आंसर भी होते हैं, एक्सप्लॉइट करना भी होता है, तो इस वजह से बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं कि यार ये बच्चा बंदा ये कैमरा उठाकर आ गया, कहीं हमारी चीज़ों को कोई नेगेटिविटी से यूज़ ना करे। मैं किसी होटल पर जाऊँ, मैं कहूँ सर मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ, वो कहेंगे नहीं भाई, आप तो इस तरह के स्कैम हो चुके हैं ना कि भाई वो बाद में उस वीडियो को अपने मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हाइजेनिक नहीं है और यहाँ तो कुछ हराम किस्म का गोश्त खिलाया जाता, तो लोग डरते हैं। लेकिन जो शख्स वीडियोस देख रहा है वो तो उसको तो पता है। तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं, और आप मुझे इनवाइट कीजिए कि सर आप हमारे यहाँ आकर वीडियोस बनाइए। आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं, आप मुझे ऑफ़र कीजिए, सर मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। आप किसी इदारे में मुलाजिम हैं और वो कोई सीक्रेट वाला इदारा नहीं है, समझिए ना आप, नॉर्मल, तो अगर आपको लगता है कि यार यहाँ की वीडियो बननी चाहिए तो सर मुझे इन्वाइट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं सर खुश दिली से इस बात को कबूल करूँगा। मेरे इस पैगाम को खुद भी आप गौर कीजिएगा और लोगों तक भी पहुँचाइएगा। बहरहाल जी, मैं स्टेशन रोड पर ही मौजूद हूँ, और यहाँ मुझे हमारे एक व्यूवर नहीं थे, हमारे एक वीडियो में आए थे एक शख्स जिसके बाद वो किडनी सेल करना चाहता था अपने हालात से तंग आकर। उन्होंने अपनी शादी करनी थी, बहन की शादी करनी थी, तो और मुझे परसों तारिक कियानी साहब का, तारिक परवेज साहब आए थे, उनका मैसेज भी आया कि भाई उसका क्या हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे व्यूवर चीज़ों को देखते हैं और समझते भी हैं। सर चूँकि उसमें वक्त था तो उन्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, उनकी माली मदद पैसों की हमने तब भी की थी, कुछ शादी से पहले भी कुछ तैयारियां होती हैं। वो चीज़ें रिकॉर्ड इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती कि वो शख्स वीडियो पे नहीं आया और ना वो आना चाहता है, सफ़ेद पोशी ये भी होती है, तो वो नहीं आ पाया। लेकिन उसके लिए हमने ख़रीदारी करनी है आज, और उसके लिए कुछ पैसे मेहरबानों ने भेजे हुए थे, हमने कुछ जमा भी करके रखे और कुछ खर्च भी हो गए, लेकिन और भी बहुत से काम पैरेलल में चल रहे होते हैं। लेकिन हैं तो उसकी शादी के लिए, उसकी बहन की शादी के लिए आज कुछ सामान खरीदेंगे, तो स्टेशन रोड पर ही वो दुकान है, मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ अयूब मुगल साहब का, टोक्यो जापान से। उन्होंने कहा कि एम ए जिन्ना रोड पर हमारी अब उनकी ज़ाती दुकान है या उनके रिलेटिव या उनका वहाँ से कोई ताल्लुक़ है, ये तो उसी दुकान पर चलते हैं। उस दुकान से मेरा भी एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ बना था आज से कुछ 20 साल पहले। तो उस बहाने मेरे जहन में भी वो सब मेमोरीज क्लिक हो गई। ख़ास ताल्लुक़ है मुझसे जुड़ा हुआ, तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, एम ए जिन्ना रोड, शहर मीरपुर खास।
तो मेरे पस मंजर में वो दुकान है, जिक्र है 2001 या 2000 का, 1999 का, सॉरी 1999 का जिक्र है। मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे नज़र इशू है, मुझे देखने के आई साइड के इशूज़ हैं। तो मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, तो मेरे ख़ानदान में किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो एक तरह का रोना पीटना मच गया कि बच्चे की नज़र कमज़ोर हो रही है, तो चश्मा लिख दिया है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने चश्मा लिख कर दिया। फारूक इब्राहिम शेख साहब डॉक्टर थे, फारूक इब्राहिम। मैं आया सहर ऑप्टिकल पर। ये मेरे पस मंज़र में सहर ऑप्टिकल सेंटर है, चश्मों की दुकान। पहला चश्मा यहीं से लगा था। तो अयूब मुगल साहब, ये आपकी दुकान। वॉचेस प्लस ऑप्टिकल, चश्मे, ग्लासेस। अयूब मुगल साहब, ये हैं आपके छोटे भाई। अपना नाम? शमरोज। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक नाम है, बहुत कम नाम सुने होंगे। तो शमरोज भाई, अयूब भाई के लिए कुछ कहना हो तो? अयूब भाई को कुछ सलाम कीजिए, दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो अयूब भाई, ये हैं आपके बिरादर शमरोज साहब। तो ठीक है भाई, यहाँ से भी मुझे जाना है। अब आपको समझ में आया कि मुख्तलिफ लोग अगर हमें रिक्वेस्टें करते हैं ना, तो हमें कंटेंट मिल जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन मीरपुर खास के रहने वाले लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमें इनवाइट करें। कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में रहते हैं, सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे विजिट करवाएं। जैसे बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल शाही बाज़ार में, या इसके अलावा गरीबाबाद में, हीराबाद में। तो आप खुद, या आप खुद नहीं है तो आपके कुछ जानने वाले हैं, वहाँ तक हमारा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। तो फाइनली मैं स्टेशन रोड पर, स्टेशन चौक, जामा मस्जिद, और यहाँ हमने शादी के लिए कुछ ख़रीदारी करनी है। सैयद मोहसिन ज़फ़र नकवी साहब, जिनका इसी स्टेशन रोड पर कभी एक मुसाफिर खाना, होटल, रेस्टोरेंट, मुसाफिर खाना हुआ करता था, बाकिर मुसाफिर खाने के नाम से, या बाकिर होटल के नाम से। मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। उन्होंने शीदा साहब का भी जिक्र किया था, मछली फरोश का, रशीद साहब। वो कहते हैं कि वो मुझे जानते हैं। तो लेकिन मैंने रशीद साहब से कल रब्ता करने की कोशिश की, पता ये चला कि रशीद साहब मीरपुर खास में नहीं है, बाहर गए हैं। तो सैयद साहब वो जब आएंगे उसी वक्त हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आपके बाकिर मुसाफिर खाने का। तो यही दुकान है। मुख्तलिफ शॉपिंग्स हमने यहीं से की हैं, मदीना वालों से, अपनी बहन की शादी के लिए और जो दूसरी बहनों की शादियों के लिए जो भी हमने सामान लिया वो यहीं से लिया। हमारे वो तमाम डोनर्स, जिनमें एक तो तारिक परवेज़ साहब का नाम था, एक मिर्ज़ा साहब थे। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैंने उनसे उनका नाम लेने की परमिशन पता नहीं ली है या नहीं ली। आई थिंक मिर्ज़ा जावेद बेग साहब, आपने भी कुछ पैसे भेजे हैं, आपने कहा था स्पेशली इसके लिए, तो वो बतौर अमानत मेरे पास मौजूद थे। तो अब वो दिन आ गया है कि उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें। सही, इस्त्री ये हो गई, ठीक है। ठीक है सर। तो ये कुछ सामान हमने ख़रीद लिया है। ये हमारी तकरीबन 2 मंथ पहले की डील थी इस फैमिली से। बहुत सारे लोग और भी हैं जो अपनी बच्चियों की शादियों के लिए हमसे रब्ता कर रहे होते हैं। एक ने तो ये भी कह दिया, सर आप इतने लोगों का कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। मैं इंतहाई माजरत का हूँ,
देखिए सब कुछ लिमिटेड ही है, तो इसलिए बुरा कतन मत मानिएगा। बस अल्लाह की तरफ से ये सिलसिला है, जिसका होगा बस पता नहीं कदम हमारे कहाँ चले गए। ये चूँकि इनसे पहले बात हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा था शादी हमारी 2-3 महीने के बाद है, तो इनके लिए यहाँ से ख़रीदी है एक वॉशिंग मशीन, एक छत वाला पंखा, एक स्टैंड वाला पंखा, एक इस्त्री और एक सिलाई मशीन। इनके लिए कुछ और सामान भी है, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो मुतफर्रिक सामान है। तवा भी है जिसमें बर्तन भी हैं, कंबल भी है एक अदद, और भी कुछ चीज़ें हैं। वो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है इनकी, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि वो ख़वातीन उसके लिए ख़रीदारी कर लें तो अच्छा है। मैं चूँकि यहाँ से कुछ सामान ख़रीदता रहता हूँ, तो ये एक जगह से 4-5 चीज़ें मैंने 5 चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, बाकी उन्हें पैसे दे दिए जाएंगे, वो खुद अपनी ख़रीदारी कर लें। तो ये शादी होगी 27-12 रबीउल अव्वल को, तो अल्लाह खैर करे। चलते हैं यहाँ से। वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। खुशी भी होती है, इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट सर, कि सामने कोई बंदा बैठा हो। पिछले दिनों शफीक भाई से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था सर कभी सामने बैठेंगे ना जब आप पाकिस्तान आएंगे। फिर ये खैर मुहावरा है, हकीकत में तो कोई दिल चीर के नहीं दिखाता, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि सर मैं अपना दिल चीर के आपके आगे रखूंगा कि बाज़ औक़ात कितनी खुशी होती है और बाज़ औक़ात छोटी छोटी परेशानियां भी होती हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। लच्छे वाले सर, बचपन याद आ जाएगा आपको। अब ये चीज़ें बहुत कम अनका गायब हो चुकी हैं, इक्का दुक्का आपको नज़र आएंगी। तो मैंने अंकल से रिक्वेस्ट की, अंकल हमें लच्छे बना के खिलाएं। एक और कस्टमर भी आ गए, तो सर ये चीनी वाले लच्छे, सर चीनी और रंग, बस चलाएं बनाएं। गर्म होगी, हाँ नीचे इसके चलता है, असल में जलता है दिया जल रहा होगा इसके अंदर। दिया जलाया ना, हाँ ऊपर नजर आता है। अच्छा यहाँ से, अच्छा गैस वाला है, पहले लकड़ी वाला, वो तेल वाला भी जलता था ना। सही, ये गैस वाला दिया है। सही। तो लच्छा बनता जा रहा है। बुढ़िया के बाल भी कहते थे इसे, पता नहीं, बाल की तरह ही होता है ये। आपने खरीदा है? आपके लिए सही है, हमारे लिए भी बनाएंगे अभी अंकल। अब जो बिल्कुल नए बच्चे हैं और उन इलाकों में रहते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये पोश इलाकों में शायद ये नहीं होती, या शायद होती हो, मुझे नहीं मालूम। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी तो लोग कर रहे होते हैं ना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के अंदर पुरानी चीज़ें, शायद वहाँ भी ये होती हो चीज़ें ये। लेकिन अगर समझें तो बहुत कुछ है ये, और ना समझें तो कुछ भी नहीं। चाचा रोज आते हो यहाँ? हाँ। अच्छा रोज इस वक्त आते हो, इसीलिए बच्चे आ गए आपके इर्द गिर्द। सही, ले जाओ गुड़िया, आप भी ले जाओ। अरे वाह, अब हो गया सही से गर्म, तो इसलिए जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर अच्छे से बनेंगे लच्छे। बस बड़ो ना ठाजो, नंडो ठाजो, बस नंडो ठाजो। ये लें भाई, मुस्तफा साहब आप लें, खाएं। कैसे खाएंगे? खाओ, 1 मिनट खा के दिखाओ, खाओ ना यार। ओह जबरदस्त, ये मेरे लिए बनेगा अभी। तो लच्छा इतना बड़ा है, ओ मतलब लगता ज्यादा है, मुंह में आते घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है इसका। जैसा पैसा गणा दिया 20 रुपया, बस इतना सस्तो। यही वो कमरा है जिसमें आज से कुछ कमोबेश 1.5-2 मंथ पहले मैं आया था। तफसील सारी मैं आपको बता चुका हूँ। शादी थी बहन की, जैसे हमारी बहन है वैसे ही और सारी बहनें हैं। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। मुख्तलिफ मौक़ों पर यह बात मैं करता रहा हूँ। कोशिश करें हम लोग कि कम जहेज़ में और इस चीज़ से छुटकारा पाया जाए, ताकि बहुत सारी बहन बेटियाँ जो शादी की वजह से उनकी शादियाँ लेट हो जाती तो वो जल्द हो पाएँ। लेकिन फिर वही बात कि जिस बुरी तरह से हम माशरे में रस्म व रवाज में जकड़े हुए हैं, उनसे निकलते निकलते
वक्त लगेगा। तो वही हमारे भाई, सर सामान पहुंच गया, कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं। 5 चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी हैं, बाकियों के आपको मैं पैसे देता हूँ। जो छोटा मोटा सामान है, जैसे डिनर सेट है, कूलर सेट भी लिखा हुआ उसमें, बर्तन स्टील वाले हैं, तवा है, कंबल वगैरह है, वो आप खुद खरीदिएगा, ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो ये लीजिएगा भाई, ठीक है, ये पैसे रखें आप, इनसे जो बाकी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीदें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ से रुखसत हूँगा। आज शाम को मेरा रेडियो शो भी है, 6 से 8, तकरीबन 3:30 का वक्त हो चुका है, खाना खाना है, उसके बाद शो की कुछ तैयारी करनी है। आप दुआ कीजिएगा, बहन आप भी, भाई आप भी दुआ कीजिएगा। ये जिन्होंने ये पैसे भेजे उनके लिए, ठीक है। इसमें हमारे साथ तारिक परवेज साहब थे, उन्होंने, और एक जावेद साहब मिर्ज़ा साहब थे, उन्होंने भेजे थे। आज हमारी एक बहन है, जर्मनी में रहती हैं, नाम लेने की मनाही है, वो पहचान जाएंगी, उन्होंने भी कुछ पैसे भेजे थे। वो एक और शादी भी है, एक और बच्ची है, उन्होंने भी कहा मुझे कुछ उनके लिए भी करना है। आपके पैसे में से मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं वहाँ दूंगा। मैंने आपसे जिक्र किया था कि किसी गरीब बच्चे की शादी के काम आएंगे, तो वो जो पहले के पैसे आए हुए थे उनके साथ इनके लिए कुछ मामलात किए हैं और कुछ पैसे इन्हें दे दिए हैं, और मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। किसी और बहन की शादी होगी तो वहाँ भी कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि है, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी कल, आज जल्दी ज़रा वाइंड अप करना है, कल तक के लिए। एक और दुआ भी करनी है आपने। एक हमारे ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा इशरत साहब, अमेरिका में होते हैं, कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ कुछ मसाइल हैं। दुआ बस अल्लाह से हाथ उठा के दुआ कीजिएगा, जितने परेशान हाल लोग हैं जो हमारी वीडियोस के पीछे हैं, उनके लिए दुआ खैर अल्लाह ताला उनके साथ करें, ठीक है। हम आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।